साधना ओ साधना, कहाँ हो? जी मम्मी जी आई। तुमको गहने रखने के लिए दिए थे ना, रख दिए क्या? जी मम्मी जी रख दिए। जरा ध्यान से रखना बेटा, घर मेहमानों से है और तुमको तो पता है घर का माहौल कैसा है। यहाँ तो पैसे भी रख कर चोरी हो सकते हैं। तो ये तो गहने हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है शादी वाले दिन निकाल के रखने की और संभाल कर ननद के बैग में रखना है, ताकि उसकी चीजें सही सलामत उसके साथ उसके ससुराल पहुंच जाए। जी मम्मी जी, आप एक कदम बेफिक्र हो जाइए, ये जिम्मेदारी मेरी है, आप फिक्र ना करें। ये बात साधना के ससुराल की हो रही है। साधना के ससुराल में पति के अलावा दादी सास, दादा ससुर, सास ससुर, एक बड़े जेठ जेठानी, एक देवर है और इकलौती ननद की शादी होने वाली है। सास बहू में बात हो रही थी कि दादी सास के चिल्लाने की आवाज आई। अरे किसने चुरा लिए पैसे? अभी यहीं रखे थे, अब नहीं दिख रहे। पार्लर वाली के लिए निकाले थे। अरे दादी यहीं कहीं रखे होंगे, घर से कहाँ चले जाएंगे? बड़े जेठ ने कहा, नहीं बेटा मैं देख चुकी हूँ, यहाँ कहीं भी नहीं है। अरे दादी आप तो रख कर भी भूल जाती है, हो सकता है आप रखकर कहीं भूल गई हो। मम्मी से पूछ कर देखिए। क्या हुआ मम्मी, क्या हो गया? कितने पैसे थे? बेटा पूरे 10,000 थे, अभी देने थे पार्लर वाली को। जरा मेरे साथ ढूंढवाओ और साधना को भी बुलाओ, वह भी जरा देख ले। बड़ी बहू कहाँ है, उसे भी पूछो, बहुत देर से नहीं दिख रही है। दादी सास बोली, अरे अभी मैंने ही टेलर के पास भेजा था, रेखा के कपड़े लाने, काफी देर से नहीं आई। साधना तुम जरा फोन करके पता करो। साधना की सास बोली, जी मम्मी जी फोन करती हूँ। इतने में साधना फोन करती है, लेकिन 2-3 फोन करने के बाद भी उसकी जेठानी फोन नहीं उठाती है। घर में शोर मचा है, सब पैसे ढूंढ रहे हैं। इतने में अचानक जेठानी आ जाती है। साधना पूछती है, भाभी आपको देर हो गई, सब ठीक तो है ना? आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया था। जेठानी ने साधना को देखा और बोली, तुमको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, टेलर की ही पास गई थी, वहां तो देर लगती है। यह कहकर वहां चली गई। इतनी देर कहाँ लग गई थी? साधना की सास ने अपनी बड़ी बहू से पूछा। हाँ मम्मी जी, टेलर के यहाँ टाइम लगता है, आपको तो पता है। क्यों, क्या हो गया? नहीं बेटा, पैसे नहीं मिल रहे। दादी को लगता है कहीं रखकर भूल गई, जरा तुम भी देख लेना। जेठानी जी मन में सोचती है, पैसे उठा पाई, चाबी मिली नहीं, 1-2 गहने निकाल लेती तब समझ में आता। साधना पर बहुत भरोसा है मम्मी जी को, आज टूट जाता, लेकिन चाबी मिली नहीं। देखते हैं कब तक ये लोग ढूंढते रहेंगे। साधना सबके कपड़े अलमारी में जमा रही थी। जेठानी के कपड़े रखने आई तो एक छोटा सा पर्स नीचे गिरा। ये तो दादी का पर्स लगता है। साधना ने उठाकर देखा, हाँ ये तो वाकई दादी का ही पर्स है। खोलकर देखा तो पूरे 10,000 रुपये थे। यह देखकर साधना घबरा गई और सोचने लगी, ये दादी का पर्स जेठानी जी की अलमारी में कैसे आया? साधना जाकर अपनी सास को अकेले में बताती है। सास भी घबरा जाती है कि उसकी अलमारी से कैसे निकला। फिर वह जाकर दादी को दे देती है और बोलती है, मम्मी आपका पर्स मिल गया। कहाँ से मिला बहू? वह सच छुपा नहीं पाई और उनके मुंह से निकल गया कि बड़ी बहू की अलमारी से निकला है। दादी ने कड़क आवाज में बड़ी बहू को आवाज लगाई और अपने सामने बुलाया। ये क्या हरकत है बहू? बड़ी बहू बोली, मुझे नहीं पता ये मेरी अलमारी में कैसे आया और किसको मिला। साधना बोली, मैं कपड़े रख रही थी तो अचानक ऊपर से गिरा। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? नहीं भाभी, इल्जाम की बात नहीं है, जो सच है मैंने वही कहा। आप गलत समझ रही है, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। जैसे तुमने मम्मी जी को अपने भरोसों में बांधा है, वैसे ही तुम मुझको दादी की निगाहों में गलत साबित करना चाहती हो। तुम साफ साफ मुझको चोर बता रही हो। सब कुछ कहने के बाद बड़ी बहू इतनी चिल्लाई कि उसके पति आ गए और बोले, यह क्या हो रहा है? तुम बताओ सरिता, क्या हुआ? वह अपनी पत्नी से बोले। सरिता बोली, यह साधना मुझको सबके सामने झूठा साबित करना चाह रही है। पता नहीं दादी का पर्स मेरी अलमारी में कैसे आया, और ये सब मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो सवाल करना बनता है सरिता, तुम्हारी अलमारी में कैसे आया? पिछले 2 घंटे से हम लोग सब ढूंढ रहे थे और तुम घर से गायब थी। बताओ सच क्या है? आप भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो मम्मी जी के भेजने पर टेलर के यहाँ गई थी, मुझे क्या पता था यह क्या हो रहा है। इनको ही अच्छे से पता था, इसलिए ये इस वक्त टेलर के पास चली गई। इससे पहले तो मम्मी की बात कभी नहीं मानी। छोटा देवर बोला। छोटे देवर की बड़ी बहू से एकदम नहीं बनती थी और उसका असली चेहरा भी छोटे देवर को पता था। वह बोला,
भाभी जी जो भी है सब सच बता दीजिए, क्योंकि छोटी भाभी झूठ नहीं बोलती। पति और देवर के गुस्से को देखकर सरिता एक कदम डर गई और बोली, ये साधना आप लोगों के दिमाग पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। पैसे चुराकर मैं इस पर इल्जाम लगाती और इसको झूठा साबित करती, जिससे आप लोगों का भरोसा इस पर से टूट जाता। ये जब से शादी होकर आई है इस घर की मालकिन समझती है खुद को, इसका ये भूत में उतार देती। एक कोने में साधना खड़ी हुई सब सुन रही थी और रो रही थी। सास ने सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा सच्चा कौन है और झूठा कौन है, सब सामने है। जेठ जी नजरें नहीं मिला पा रहे थे और बोले, सरिता सबसे माफी मांगो, सबसे पहले साधना से माफी मांगो। छोटी बहन जैसी वह तुम्हारी देवरानी है, तुम इतनी गिरी हुई सोच रखोगी उसके लिए मैंने कभी नहीं सोचा था। माफी की जरूरत नहीं है, वह बड़ी है मुझसे। बस तकलीफ इस बात की हुई कि मैंने आज तक इनको बड़ी दीदी समझा। साधना बोली। दादी की आवाज आई, इसी वक्त माफी मांगो सरिता, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सरिता डर गई और यह घर छोड़ने के डर से उसने जल्दी से साधना से माफी मांगी। साधना ने माफ कर दिया और गले लगाकर बोली, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी है। सास ने दोनों बहुओं को गले लगाया और बोली, गलती सही समय पर समझ में आ जाए वही सबसे अच्छी बात है। चलो दोनों बहुओं को ननद की शादी की तैयारी करनी है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।